जिसमें वृद्ध नहीं है वह सभा नहीं है, जो धर्म को नहीं बतलाते वे वृद्ध नहीं है, जिसमें सत्य नहीं है वह धर्म नहीं है, जिसमें छल मिला हुआ है वह सत्य नहीं है। महाभारत के इस सुभाषित पर कुछ कहने की कृपा करें। सहजानंद, वृद्ध होना तो बहुत आसान है, कुछ न करो तो भी वृद्ध हो ही जाओगे। अधार्मिक भी वृद्ध हो जाता है, धार्मिक भी वृद्ध हो जाता है, पापी भी, पुण्यात्मा भी, साधु भी, असाधु भी। वृद्ध होना कोई कला नहीं है। पशु पक्षी भी वृद्ध होते हैं, वृक्ष भी वृद्ध होते हैं, पहाड़ पर्वत भी वृद्ध होते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वत पृथ्वी का सबसे बूढ़ा पर्वत है, इतना कि उसकी कमर झुक गई है। उसकी झुकी कमर के कारण ही यह कहानी बनी कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण गए, तब विंध्याचल ने झुककर उनको नमस्कार किया और वे कह गए कि जब तक मैं लौट न आऊं तब तक तू झुका रहना। फिर वे लौटे नहीं, वे समाप्ति हो गए। तब से बेचारा विंध्याचल झुका ही है। असलियत यह है कि विंध्याचल पृथ्वी पर सबसे बूढ़ा पर्वत है और हिमालय सबसे युवा। पर्वत भी बूढ़े होते हैं, वृक्ष भी बूढ़े होते हैं, पशु पक्षी भी बूढ़े होते हैं, आदमी भी बूढ़ा होता है। बूढ़ा होना कोई अपने में गुण नहीं है, इसकी कोई महत्ता नहीं है। इसलिए ये सूत्र कहता है, जिसमें वृद्ध नहीं है वह सभा नहीं है। इसका अगर मोटा मोटा अर्थ लो तब तो ये सूत्र बिल्कुल गलत है, लेकिन इसका गहरा अर्थ भी लिया जा सकता है। मैं आश्वासन नहीं दे सकता कि वही गहरा अर्थ महाभारत का भी रहा होगा, क्योंकि सूत्र का बाकी हिस्सा भी बहुत उथली बातों से भरा है। लेकिन इन उथली बातों का संकेत इस भांति उपयोग किया जा सकता है कि तुम्हारे लिए मार्गदर्शक हो सके। इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि महाभारत का क्या अर्थ है, मुझे इसकी चिंता है कौन सा अर्थ तुम्हारे लिए सार्थक होगा। मुझे तुम्हारी फिक्र है, महाभारत से मुझे क्या लेना देना। इसलिए वृद्ध का मैं अर्थ करता हूँ परिपक्व, बूढ़ा नहीं। जीवन के अनुभव ने जिसे प्रौढ़ता दी है, उम्र उसकी कुछ भी क्यों न हो। शंकराचार्य 33 वर्ष की उम्र में मरे, वृद्ध तो नहीं थे, लेकिन फिर भी एक प्रौढ़ता है जो बूढ़ों में भी नहीं होगी। जीसस की मृत्यु भी 33 वर्ष में हुई, मारे गए, तब तक बूढ़े तो न थे। इस अर्थ में तो जीसस, शंकराचार्य जैसे लोग सभा में बैठने योग्य भी नहीं थे। सभा शब्द से ही सभ्य बना है। सभ्य का अर्थ है जो सभा में बैठने योग्य हो, जिसे सलीका आता हो, जिसे इतना अदब आता हो कि बैठ सके, सुन सके, समझ सके। और इसी सभा शब्द से सभ्यता शब्द बना है। जो सभा में बैठने योग्य है वह सभ्य, और सभ्य लोगों का जो समूह है, उसके जीवन की जो शैली, जो व्यवस्था, जो आचरण, जो अनुशासन है, वह सभ्यता। निश्चित ही इसका संबंध उम्र से नहीं हो सकता, क्योंकि बूढ़े से बूढ़े शैतान पाए जाते हैं और कभी कभी युवा से युवा संत भी। सच तो यह है जो युवा होते हुए संत न हो सका, क्या खा बूढ़ा होकर संत हो सकेगा। जब ऊर्जा थी, जब जीवन को समझने की, जीवन की चुनौती को अंगीकार करने की सामर्थ्य थी, जब अज्ञात की यात्रा पर निकलने की क्षमता थी, छाती थी, तब जो न गया उस अभियान पर, तब जिसने जीवन के शिखर छूने के लिए अपने पंख न फैलाए, जब उड़ सकता था, जब प्राणों में सितारों को छूने के सपने थे, तब जो दुबका बैठा रहा अपने घोंसले में, वह तुम सोचते हो बूढ़ा होकर, जीर्ण जर्जर होकर, खंडहर होकर, सब तरह टूटकर, फूटकर अब अनंत की यात्रा पर निकलेगा। जीवन भर जिस घोंसले को पकड़ कर बैठा है, अब इस अंतिम क्षण में तुम सोचते हो अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, उस दूर के किनारे का जिसका कोई भरोसा नहीं हो या न भी हो, उस दूर के किनारे की खोज उसकी अभीप्सा बनेगी। यह असंभव है। इसलिए मेरा अर्थ समझने की कोशिश करो। वृद्ध से मेरा अर्थ उम्र से नहीं, वृद्ध से मेरा अर्थ है जीवन की अग्नि में जो तपा है, निखरा है, उम्र कोई भी हो। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों ने भी सत्य को पा लिया है, आसानी से पा लिया है, क्योंकि उनके चित्त का कागज कोरा था, उनके चित्त के दर्पण पर अभी धूल न जमी थी। बुद्ध भी वृद्ध हुए, 82 वर्ष के हुए, लेकिन 82 वर्ष की उम्र में भी वही आग है, वही प्रज्वलित अग्नि। मरते क्षण आखिरी संदेश भी यही है, अपने दिए स्वयं बनो। परंपरा का आग्रह नहीं, शास्त्र का आग्रह नहीं, सुनी सुनाई बकवास का आग्रह नहीं। सुकरात 80 साल की उम्र में जहर देकर मारा गया, लेकिन मरते समय भी चित उसका युवा है। बाहर जहर तैयार किया जा रहा है, उसके शिष्य रो रहे हैं और वो उनसे कह रहा है, रो लेना बाद में, इतनी क्या जल्दी है, 6 बजने के करीब है, 6 बजे जहर दे दिया जाएगा। रोने के लिए तुम्हें जिंदगी पड़ी है, थोड़ी देर मेरे साथ और हो लो, थोड़ी देर और मेरे साथ जी लो, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगा। रोना पीछे कर लेना, रोना धोना कभी भी कर लेना, जब सुविधा हो तब कर लेना। अभी तो हंस लो, अभी तो बोल लो, अभी तो समारोह, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मरा नहीं। और अगले क्षण क्या होगा, इतनी जल्दी क्या है, फिर इतनी चिंता क्या है।
मरने में दो ही संभावनाएं हैं, ये प्रौढ़ता, उम्र का कोई सवाल नहीं। जीसस 33 साल की उम्र में वृद्ध हैं, प्रौढ़ हैं। सुकरात 82 साल की उम्र में वृद्ध है। महावीर इसी उम्र में 82 के करीब, बुद्ध 82 के करीब। उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, तब ये बात सही हो सकती है। न सा सभा यत्र न संति वृद्धा, जिसमें वृद्ध नहीं वो सभा नहीं। जहाँ प्रौढ़ लोग नहीं हैं, जहाँ परिपक्व लोग नहीं हैं, जिन्होंने जीवन की अग्नि में अपने को तपाया और निखारा नहीं है, जो भगोड़े हैं, पलायनवादी हैं, जो जिए नहीं हैं, जो जीवन की तरफ पीट करके भाग गए हैं, जो रणछोड़दास जी हैं, इनसे सभा नहीं बनती, इनसे सत्संग निर्मित नहीं होता। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये दुनिया हो या वो दुनिया, ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जो आग लगाई थी तुमने उसको तो बुझाया अश्कों ने, जो अश्कों ने भड़काई है उस आग को ठंडा कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी साहिल की तमन्ना किसको थी। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, दुनिया ने हमें छोड़ा है, दिल हम छोड़ न दे क्यों दुनिया को। दुनिया को समझ कर बैठे हैं अब दुनिया, दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे। ये दुनिया हो या वो दुनिया, अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, वस्तुतः जो प्रौढ़ है न तो उसके भीतर जीने की अभीप्सा रह जाती है और न मरने की आकांक्षा। ये कसौटी है। एक ही धर्म है दुनिया में, जैन धर्म, जो अपने मुनियों को मरने की सुविधा देता है, जो इस बात की आज्ञा देता है कि जब मुनि ऐसा अनुभव करे कि अब जीने में कोई सार नहीं, वह अन्न जल त्याग दे, आमरण अनशन पर बैठ जाए और यूं रोज अपने को गलाता गलाता मर जाए। यह आत्महत्या है और विचारणीय है। ये जैन धर्म की पूरी जीवन दृष्टि की पराकाष्ठा है। जैन धर्म संभवतः सबसे ज्यादा जीवन विरोधी धर्म है, तभी तो उसकी यह अंतिम निष्पत्ति है कि वह आत्महत्या को भी अंगीकार करता है। न केवल अंगीकार करता है बल्कि उसको महान सम्मान देता है। और यह भी जानकर तुम हैरान होगे कि जैन मानते हैं केवल 24 तीर्थंकर हुए, इसलिए उन 24 को छोड़कर किसी और को भगवान नहीं कहते हैं। लेकिन वे सभी सहज मरे, समलेखना से नहीं मरे। मौत जब आई तब आई। बाहुबली अपने हाथ से मरे, इसलिए शास्त्रीय नहीं है बाहुबली को भगवान कहना, क्योंकि वे कोई तीर्थंकर नहीं है, न ही किसी शास्त्रों में उनके भगवान होने का उल्लेख है। लेकिन शोरगुल मचाकर, दुंदुभी पीटकर उनको भगवान बाहुबली कहना शुरू कर दिया गया। उनको भगवान कहने का कुल कारण इतना था कि उन्होंने अपने हाथ से जीवन का त्याग किया। अगर इसका हम सीधा सीधा अर्थ करें सहजानंद, जो धर्म को नहीं बतलाते वे वृद्ध नहीं है, तब तो फिर लाओ त्सु वृद्ध नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर उसने इनकार किया कि धर्म के संबंध में जो भी कहा जाएगा वह गलत होगा। इसलिए और सब पूछो, धर्म के संबंध में मत पूछो। धर्म को समझना है तो चखो, पियो, मेरे पास बैठो, उठो, जियो, शायद लग जाए हवा। धर्म तो हवा है, एक लहर है, एक तरंग है। शायद छू ले, शायद हृदय में गुदगुदी उठा जाए, शायद छू जाए, कोई तार हृदय का बज उठे। किसी अनहोने क्षण में, जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती, कब घट जाए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि कब तालमेल बैठ जाए कोई नहीं कह सकता। किस सुबह रात ठीक निद्रा आई हो, किस सुबह ताजे उठे हो, किस सुबह चित्त प्रसन्न हो, मग्न हो, पक्षियों के गीतों से तरंगित हो, फूलों ने आंखों को रंग दिया हो, आकाश की ताजगी भीतर तक प्रवेश कर गई हो। कौन जाने किस दिन ऐसी घड़ी हो, सम्यक घड़ी हो और तालमेल बैठ जाए सत्संग में, क्योंकि ऐसा ही हृदय है उसका जो बुद्ध है। जिस दिन तुम्हारे भीतर भी ऐसा क्षण भर को हृदय हो जाता है, उसी क्षण तालमेल बैठ जाता है, संगति बैठ जाती है। उसी क्षण बुद्ध की बांसुरी और तुम्हारे तबले में संगत पड़ जाती है। बांसुरी के साथ तबला बजने लगता है, और एक बार यह बज जाए, एक बार यह संगीत तुम्हारे भीतर गूंज जाए, तो फिर इसे भूलने का कोई उपाय नहीं। मगर कोई नहीं कह सकता कब ये होगा। बुद्ध तो हर गांव में प्रवेश के पहले घोषणा करवा देते थे कि ये 11 प्रश्न हैं जो कोई मुझसे न पूछे। तो बुद्ध तो वृद्ध नहीं महाभारत के हिसाब से, क्योंकि उन 11 प्रश्नों में वे सब प्रश्न आ जाते हैं जिनके उत्तर नहीं दिए जा सकते। धर्म भी आ जाता है, सत्य भी आ जाता है, निर्वाण भी आ जाता है। वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं जिनको तुम सोचते हो कि कोई उत्तर दे दे। बुद्ध घोषणा करवा देते थे कि ये 11 प्रश्न कोई मुझसे न पूछे, इनको छोड़कर जो पूछना हो पूछे। ये 11 प्रश्न अव्याख्या हैं, ये तो मौन में ही सुने और गुने जा सकते हैं, इनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मुझे अर्थ बदलना पड़ेगा। मैंने वृद्ध का अर्थ किया प्रौढ़, मैंने वृद्ध का अर्थ किया बुद्ध, तो फिर मुझे वदंती का अर्थ करना होगा। जिनके आसपास, जिनकी हवा में धर्म है, वही धर्म को बोलने की भाषा है।
भाषा नहीं, मौन उसे बोलने की भाषा है। वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम, जिनकी हवा में धर्म न हो, जिनके उठने बैठने में धर्म न हो, जिनकी आंखों की झलक में धर्म न हो, जिनके हाथों के इशारों में धर्म न हो, जिनके पास बैठकर ही धर्म की मदिरा में तुम डूब न जाओ, मस्ती न छा जाए, पैर न लड़खड़ाने लगे, तो समझना कि धर्म नहीं है। प्रेम शक्ति ने एक कविता प्रश्न के रूप में भेजी है, वह इस संदर्भ में उपयोगी होगी। प्रेम शक्ति कहती है, सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, हर कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। मुझको मैकश समझते हैं सब बादाकश, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाती हूँ मैं। कैसी लत, कैसी चाहत, कहाँ की खताबे खुदी में है भगवन। खुदी का नशा जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, उनको पीनी ना आए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। कभी इन मदभरी आंखों से पिया था एक जाम, आज तक होश नहीं, होश नहीं, होश नहीं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिली, हर कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। उद्धरण, यही महाभारत भी कोशिश कर रहा है कि जिसमें छल मिला हो वहाँ सत्य नहीं है। हालांकि महाभारत पूरा का पूरा छल से भरा हुआ है, छल ही छल है। द्रोणाचार्य की इतनी प्रशंसा है महाभारत में, उनको महागुरु कहा है, और इससे ज्यादा छल वाला आदमी खोजना कठिन है। इसने एकलव्य को इनकार कर दिया शिक्षा देने से, क्योंकि एकलव्य शूद्र है। सत्य भी इसकी फिक्र करता है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। और द्रोण अगर इतने बड़े गुरु थे तो इनके पास इतनी भी आंखें नहीं थी कि एकलव्य की संभावना को पहचान सकते। एकलव्य कहीं ज्यादा प्रामाणिक व्यक्ति सिद्ध हुआ। उसने दूर जंगल में जाकर एक प्रतिमा बना ली द्रोण की, मान लिया जिसको गुरु मान लिया। गुरु ने इनकार भी कर दिया तो भी उसने अपनी धारणा को नहीं तोड़ा। गुरु के इनकार ने भी उसके समर्पण को नहीं मिटाया। ये समर्पण है। गुरु ने ठुकराया तो भी उसने गुरु को नहीं ठुकराया। एक दफे जो कर दिया समर्पण तो कर दिया, तो जंगल में मूर्ति बनाकर ही धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। और जल्दी ही खबरें आने लगी कि उसकी धनुर्विद्या ऐसी प्रकीर्ण होती जा रही है कि द्रोणाचार्य जिन शिष्यों को तैयार कर रहे हैं वे सब राजपुत्र थे, उन सबको मात कर देगा वह। अर्जुन पर बड़ी आशा थी, क्योंकि अर्जुन उनका श्रेष्ठतम धनुर्धर था। और जब ये भी खबर आई कि अर्जुन भी एकलव्य के सामने कुछ नहीं है, तो ये तथाकथित महान गुरु, यह महान ब्राह्मण, ये राजपुत्रों को धनुर्विद्या सिखाने वाला, महाभारत में जिसकी प्रशंसा ही प्रशंसा भरी है, ये दक्षिणा लेने पहुंच गया उस शिष्य के पास जिसको कभी इसने दीक्षा दी ही नहीं थी। अब बेईमानी की भी कोई सीमा होती है, छल और पाखंड का भी कोई अंत है। जिसको दीक्षा नहीं दी उससे दक्षिणा लेने जाना, शर्म भी न आई। मुझे एकलव्य मिल गया होता तो कहता, थूक इस आदमी के मुंह पर, जी भर कर थूक, इसको पीकदानी समझ, यही इसकी दक्षिणा है। ये शूद्र है, तू ब्राह्मण है, इसकी छाया भी पड़ जाए तो स्नान कर। मगर एकलव्य की भी प्रशंसा करता है महाभारत। प्रशंसा का कारण यह है कि उसने दक्षिणा देने की तैयारी दिखलाई। और दक्षिणा में क्या मांगा? द्रोणाचार्य ने उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। और क्या छल होगा, यह अंगूठा इसलिए मांग लिया कि न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह अंगूठा कट गया तो धनुर्विद्या खत्म, फिर यह अर्जुन का प्रतियोगी न रह जाएगा। ये राजपुत्र को बचाने के लिए गरीब के बेटे की हत्या, जिससे धन मिल रहा है उसको बचाने के लिए उसकी हत्या, जिसके पास कुछ भी नहीं है और जिसने अपना सब देने की तैयारी दिखलाई, उसने तत्क्षण देर की न अबेर की, सोच किया न विचार किया और अंगूठा काट कर दे दिया। ये द्रोणाचार्य की प्रशंसा इसलिए कि उन्होंने शूद्र को इनकार किया, और एकलव्य की प्रशंसा इसलिए कि उसने इस पाखंडी और छली आदमी को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। उपदेश यह है कि गुरु सदा ऐसा करेंगे और शिष्यों को सदा ऐसा करना चाहिए। ऐसे गुरुओं को भी अंगूठे काट कर दे देना चाहिए। गर्दन मांगे तो गर्दन दे देनी चाहिए। जो तुम्हें जूते से ठुकराने योग्य भी नहीं मानते, जूते से भी ठुकराएंगे तो उनका जूता भी गंदा हो जाएगा। और फिर वक्त पर यही द्रोणाचार्य अर्जुन को भी धोखा दे गया। यह आदमी ही धोखेबाज था। ये खड़ा हुआ कौरवों के साथ, क्योंकि इसको दिखाई पड़ा कि पांडवों के जीतने की कोई संभावना नहीं। अरे जहाँ जीत वहाँ समझदार आदमी होता है। तब ये भूल गया अर्जुन को भी, तब ये भूल गया पांडवों को भी। इनकी संभावना जीत की नहीं थी, ये तो दर दर के भिखारी हो गए थे। इसकी प्रशंसा की गई है और भीष्म की प्रशंसा की गई है। भीष्म जब कौरव और पांडव दोनों जुआ खेल रहे थे, भली भांति परिचित थे कि शकुनी ने, कौरवों के मामा ने, झूठे पांसे बनाए हैं, चालबाजी से भरे हुए पांसे हैं। उनको किसी भी तरह फेंको, जीत निश्चित है। फिर भी चुप रहे। चल किसको कहते हैं, और सब हार गए पांडव।
द्रौपदी को दांव पर लगाया, तब भी चुप रहे। तब भी इतना मुंह न खुल सका इस महाज्ञानी का, महावृद्ध का, ये परम ब्रह्मचारी का तब भी मुंह न खुला कि यह क्या अन्याय हो रहा है। और सारा षड्यंत्र पता है कि अब ये द्रौपदी भी जाएगी, क्योंकि वे पान से तैयार किए हुए पान से हैं। और द्रौपदी भी गई। और जब दुर्योधन उसके वस्त्र उतार कर नग्न करने लगा, तब भी भीष्म चुप रहे। ये कमजोर, ये नपुंसक, इनकी प्रशंसाएं, ये कायर, इनकी इतनी प्रशंसा की अंत में खुद कृष्ण अर्जुन को कहते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि मरते हुए भीष्म से ज्ञान ले लो, धर्म का थोड़ा संदेश ले लो, इनसे कुछ उपदेश ग्रहण कर लो, जैसे कि कोई ये बुद्ध हो, इनसे क्या उपदेश लेना है। और यह आदमी फिर भी कौरवों की तरफ से लड़ा। ये जालसाजी से भरी हुई किताबें, ये षड्यंत्रों से भरे हुए शास्त्र, इनमें सत्य खोजने कहाँ जाते हो? इनसे बचो सहजानंद। इसमें अगर कुछ बचाने योग्य सूत्र में है तो इतना कि वृद्ध का अर्थ प्रौढ़ करना, बुद्ध करना, और धर्म को बतलाने का अर्थ धर्म को जीना करना, क्योंकि वही उसके बतलाने का अर्थ है। धर्म और सत्य एक है, ऐसा जानना। और स्वभावतः ये कुछ कहने की बात ही नहीं कि जहाँ छल है वहाँ सत्य नहीं है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के होने ही से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के होने ही से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। मसीहा की मौजूदगी काफी है, न तो कहने की कुछ बात है, न बतलाने की कोई बात है। जो बताने में और कहने में आ जाता है वह बात कुछ बड़ी बात नहीं। जो बताने और कहने के पार छूट जाता है वही बड़ी बात है। लेकिन वह मसीहा की मौजूदगी, वह किसी सद्गुरु की मौजूदगी में ही हो सकता है। शास्त्र तो मरे हुए हैं, मुर्दा हैं, कागज है, कागज पर फैली स्याही है। अर्थ तुम जो बिठाना चाहो बिठा लेना, अर्थ तुम्हारे हैं, शास्त्र तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे गुलाम हैं, जैसी व्याख्या चाहो कर लेना। लेकिन सद्गुरु जब जिंदा होता है तब तुम्हारा गुलाम नहीं होता, तब तुम उसके शब्दों को बिगाड़ नहीं सकते, तब उसके साथ होना खड्ग की धार पर चलने जैसा है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के होने ही से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। रुख से पर्दा उठा दे जरा साकिया, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। जो कि बेहोश है आएंगे होश में, गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा। साकी सूफी प्रतीक है सद्गुरु का, जिसके पास दिव्य आनंद की शराब लुटाई जाती है, जो भरता ही जाता है अपनी सुराही से तुम्हारे मदिरा पात्र को। रुख से पर्दा उठा दे जरा साकिया, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। और जब जरूरत होती है, जब भी देखता है कि कोई शिष्य तैयार है, तो रुख से पर्दा उठाता है। लेकिन ये तैयारी के क्षण में ही हो सकता है, क्योंकि जब साकी रुख से पर्दा उठाएगा तो तुम सिवाय शून्य के और कुछ भी न पाओगे। और शून्य को झेलने की सामर्थ्य होनी चाहिए, अन्यथा घबरा जाओगे, भयभीत हो जाओगे, भाग खड़े होगे। रुख से पर्दा उठा दे जरा साकिया, बस अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। जो कि बेहोश है आएंगे होश में, गिरने वाला जो है वो संभल जाएगा। मेरी फरियाद से वो तड़प जाएंगे, मेरे दिल को मलाल तो होगा मगर क्या ये कम है कि वो बेनकाब आएंगे, मरने वाले का अरमान निकल जाएगा। अपने पर्दे का रखना है गर कुछ भरम, सामने आना जाना मुनासिब नहीं। एक वहशी से ये छेड़ अच्छी नहीं, क्या करोगे अगर ये मचल जाएगा। फूल कुछ इस तरह तोड़े बागवान, शाख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना गुलशन में फिर न बहार आएगी, दिल अगर हर कली का दहल जाएगा। इसलिए सद्गुरु को बहुत संभल कर कदम लेने पड़ते हैं शिष्य के साथ। फूल कुछ इस तरह से तोड़े बागवान, शाख हिलने न पाए न आवाज हो, वरना गुलशन में फिर न बहार आएगी, दिल हर कली का दहल जाएगा। तीर को यूं न खींचो कहा मान लो, तीर पैवस्त दिल में है सच जान लो। तीर निकला तो दिल साथ में आएगा, दिल जो निकला तो दम भी निकल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा। क्या ये कम है मसीहा के होने ही से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। सद्गुरु वृद्ध है, उसकी उम्र कुछ भी हो, और सद्गुरु वह है जिसने शून्य को पहचाना है। यद्यपि अपना पर्दा वह केवल उसी के लिए उठा सकता है जो शून्य को झेलने में समर्थ हो। वो उसी कली के सामने अपने को पूरा प्रकट कर सकता है जो कली टूटने को, फूटने को, फूल बनने को राजी हो। फूल बनने के पहले कली को कली की तरह तो मिटना ही होगा। वीणा कर रहा हूँ निगाह, और तू किस भूल में पड़ी है, तू किस भ्रम में पड़ी है। तू पूछती है उजाड़ दे मेरे दिल की दुनिया,
निगाह उन सब की तरफ है जो भी उजड़ने को तैयार हैं। निगाह बस उन्हीं की तरफ है। ये दोनों है। ये लुका छिपी का खेल है। शिष्य और गुरु के बीच ये ख्याल समझ लेने जैसा है। ये भी एक लीला है, छिपना, प्रकट होना, फिर छिप जाना, फिर प्रकट होना। यह जरूरी है। यूं ही धीरे धीरे शिष्य पकता है। ये दिन और रात दोनों आवश्यक हैं। रात सब पर्दा पड़ जाता है, दिन सब पर्दा उठ जाता है। यह जरूरी है कि थोड़ी देर के लिए आंखों पर पर्दा पड़ जाए, क्योंकि जब आंखों पर पर्दा पड़ जाता है तो जितना काम तब तक हुआ है वो परिपक्व हो लेता है, मजबूत हो लेता है। और जब वह मजबूत हो गया तब फिर पर्दा उठ जाता है। फिर नया अंकुर, फिर नया बीज टूटता, फिर नई शाखाएं, नए पल्लव, नई कलियां। लेकिन फिर जरूरी है कि पर्दा पड़ जाए, क्योंकि जो भी बढ़ती होती है जीवन में उसके लिए दोनों जरूरी हैं, अंधेरा भी और सूरज भी। इसीलिए जड़ें अंधेरे की तरफ जाती हैं, जमीन की गहराई में जाती हैं। वे पर्दों के बिना, अंधेरे के बिना बढ़ नहीं सकती। और वृक्ष की शाखाएं आकाश की तरफ उठती हैं, सूरज की तरफ, चांद तारों की तरफ। रोशनी के बिना उनकी कोई गति नहीं, रोशनी ही उनका जीवन है। मगर वे जो फूल खिलेंगे ऊंची से ऊंची शाखा पर, उनका रस भी आता है गहरे से गहरे अंधेरे से। जीवन के इस विरोधाभास को समझना जरूरी है। ये पर्दादारी है या तमाशा, ये आग का सवाल नहीं, वीणा। ये दोनों है। सद्गुरु को दोनों काम करने पड़ते हैं। उसे कुछ अंधेरा भी कि तुम्हारी जड़ें मजबूत हों, कुछ रोशनी भी कि तुम्हारे फूल भी खिलें। इसलिए सद्गुरु का काम इस दुनिया में बहुत विरोधाभासी काम है। कबीर ने कहा है, सद्गुरु यूं है जैसे कुम्हार। कुम्हार जब चाक पर अपने बर्तन को चढ़ाता है तो भीतर से एक हाथ से सहारा देता है और बाहर से दूसरे हाथ से चोटें करता है, थपकी मारता है। तभी आहिस्ता आहिस्ता भीतर का सहारा और बाहर की चोट, ये विरोधाभासी बातें हैं। एक तरफ चोट, एक तरफ सहारा। इधर मारता है, इधर पुचकारता है, और यूं आहिस्ता आहिस्ता एक सुंदर सुराही निर्मित हो जाती है। सुराही जो शराब से भर सकती है। यूं इतने प्रेम से चोट भी करता है, उतने ही प्रेम से संभालता भी है, उतने ही प्रेम से अग्नि में भी डालता है, क्योंकि बिना अग्नि के परिपक्वता नहीं होगी। तू ठीक पूछती है। प्रत्येक शिष्य को पूछने जैसा सवाल है। ये पर्दादारी है या तमाशा? मुझी में रहकर मुझी से पर्दा तबाह करना है। अगर मुझको उनकाब उठा और तबाह कर दे, तबाह तो करना है, तबाह करना शुरू भी कर दिया। मगर तबाह करने का भी एक सलीका होता है। आहिस्ता आहिस्ता करना होता है, हौले हौले करना होता है। एकदम से कर दो, मजा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर तबाह भी करना है, उधर निर्माण भी करना है। अगर सिर्फ तबाह ही करना हो तो एक क्षण की बात है, लेकिन अगर निर्माण भी करना हो, सृजन भी करना हो तो दोहरे काम है। तो थोड़ा तबाह, फिर थोड़ा सृजन, ताकि जो टूटता जाए वह बनता भी जाए, इधर टूटता जाए, उधर बनता जाए। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सब पुराना विदा हो जाता है और नए का आगमन हो जाता है।